जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 और प्रश्न संख्या आपका है 10। प्रश्न संख्या 10 इस वीडियो में हल करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसको लिख करके हल करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और इसके पहले वाले जितने भी प्रश्न है, प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के 9 तक का अगर आपने नहीं देखा है तो वह आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रश्न हुआ, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 10 हुआ आपका, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्नावली हो गया आपका 8.1, प्रश्नावली 8.1, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है? समकोण। फिर आगे कह रहा है पी आर अजोड़ क्यू आर, यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है, ठीक है। पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, ठीक है। आगे फिर आपका पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है बाबू साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो ये सब मान आपको जो है ज्ञात करना है, समझे। साइन पी, कॉस पी और टैन पी ये हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो है ना केवल आप देखें तो लंब का मान है, ठीक है। लंब का मान दिया हुआ है और जो दूसरा और तीसरा भुजा जो बचा हुआ है ना उसका योग दिए हुआ है, योग दिए हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका त्रिभुज। और देखिए, अब जैसे यहाँ चूंकि त्रिभुज का नाम दिए हुआ है, त्रिभुज का नाम दिए हुआ है तो इसी के अनुसार हम इसका नामकरण करेंगे और जो जैसे कहेगा उसी तरह हम इस त्रिभुज में मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, जिसका कोण क्यू समकोण है। तो समकोण कौन है बुआ बताइए? ये वाला समकोण हुआ, मतलब ये क्यू हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25, मतलब इसको और इसको, आधार को अकर्ण को कुल मिला करके 25 है। तो आप ऐसा करो, इसको कर दो P, इसको कर दो R, इसको आप कर दो P और इसको कर दो R। ये बिंदु हो गया आपका R, Q और P, समझे। तो इस दोनों को कुल मिला करके योग कितना है? 25। और फिर आगे PQ का मान आपका दिया हुआ है, ऐसा करते हैं Q, यहाँ R कर दे, यहाँ R कर दीजिए और यहाँ P कर दीजिए, अब सही रहेगा। तो ठीक है, तो आपका PQ का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, PQ का मान, ठीक है। और इस दोनों का तो योग दिया हुआ है बाबू, इस दोनों का जो है ना योग दिए हुआ है। योग कितना दिए हुआ है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, समझे। इस दोनों का योग दिए हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं बुआ? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद जब हमारा क्यू आर के जगह जब आप x रखोगे, क्यू आर का रिप्लेसमेंट करना है ना। तो पी आर जो क्यू आर के जगह क्यू आर क्या माने हम? x सेंटीमीटर माने ना हो। तो इस प्रकार से अब पी आर बराबर क्या आ जाएगा? इस प्रकार से हमारा 25 माइनस x आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा कितना? 25 माइनस x, समझे। प्रश्न अब कैसे हल होगा? और उसके बाद फिर हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार के अनुसार काम करेंगे। तो हमारा x का मान आएगा, x का मान आया, हमारा क्यू आर आ जाएगा और 25 में से x का मान घटा देंगे तो हमारा जो है पी आर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो सब कह रहा है ज्ञात करने के लिए वो हम निकाल लेंगे। तो पहले समझे कि प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम प्रश्न को जो है लिख करके हल करेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या जो दिया हुआ है आपको उसको तो क्या माने हैं क्यू आर, क्यू आर को एक्स माना है ना हो। अब पहले से दिया हुआ है पी क्यू का मान, तो जो दिया हुआ है पहले उसको आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो दिया हुआ है वो तो पहले आप लिख लीजिए, दिया है तो दिया हुआ क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है पी आर अजोर क्यू आर, पी आर अजोर क्यू आर है ना, पी आर अजोर क्यू आर कितना दिया हुआ है बताइए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम क्यू आर के मान को मानेंगे एच, तो यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर माना क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू आर हम एक्स माने हैं, तो क्यू आर की जगह अब हम क्या रखेंगे एक्स रखेंगे बराबर 25, तो हमारा पी आर बराबर क्या आ जाएगा जी 25 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर जो है लिखेंगे ये आ गया आपका 25 माइनस एक्स, क्या आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा ये पूर्ण मान है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका पी क्यू 5 आ गया, उसके बाद क्यू आर आपका एक्स आ गया, अब पी आर आपका 25 माइनस एक्स आ गया। तो अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए कर्ण हमारा 25 माइनस एक्स हो गया, तो 25 माइनस एक्स का वर्ग और लंब हो गया आपका 5, तो 5 का वर्ग और आधार हो गया आपका एक्स, तो एक्स का वर्ग। बताइए लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है 25 माइनस एक्स, मतलब इसको a माइनस बी के फॉर्मूला पर हम हल करेंगे। तो अब यहाँ समझिए इसको, उसका काम कैसे होगा यहाँ समझिए। तो दो तरीका है, या तो इसको 2 बार लिख के आप गुना कर दो, पहला तरीका ये है, इसको आप क्या करेंगे 2 बार लिख करके गुना कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। चलिए 25 को गुना करिए 25 माइनस एक्स से, फिर माइनस एक्स से गुना करिए बाबू किसमें 25 माइनस एक्स में। कैसे गुना हो रहा है देखिए, इस 25 को हमको 25 माइनस एक्स को गुना करना है इससे, ठीक है। तो पहले हमने 25 से ई25 से इसमें गुना किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर हम माइनस एक्स से गुना किया फिर इसी में, क्योंकि पूरे से गुना करना है ना जी। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 625, ठीक है। 25 को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 625, 25 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 25 एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स को 25 से गुना करेंगे तो माइनस 25 एक्स, माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई सजातीय शब्द है तो उसको सही कर लीजिए। चर के बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखिए, तो पहले एक्स का पावर 2, उसके बाद देखिए माइनस 25 एक्स और माइनस 25 एक्स सजातीय है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 50 एक्स, ठीक है। अब प्लस 625, प्लस क्या हो जाएगा बाबू 625, समझे कैसे आया। तो इसको अब यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 625। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है, कितना है जी 5 का स्क्वायर, मतलब 5 गुने 5 तो 5 पचे 25, तो ये आ गया आपका 25, ये 5 का वर्ग, और
प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है। अब इधर जितने भी जो पद है सबको उठा के क्या करिए, इधर ले आइए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625, और देखिए ये जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह से 25 को इधर लाना है जी। ये जो बराबर का चिन्ह देख रहे हैं ना हो, बराबर का चिन्ह, ये बराबर के चिन्ह से 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -25 हो जाएगा। आप प्लस एक्स स्क्वायर को भी इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, सेम है, तो प्लस माइनस में घट करके 0 आ जाएगा, है कि नहीं, घट करके 0 आ जाएगा। उसके बाद -50x, और इसका x वाला कोई सजातीय पद नहीं है यहाँ पर, तो -50x प्लस 625 में से आप जो है 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 600, इसके नीचे है बराबर 0। प्लस 600 को अब क्या करेंगे जी, उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो -50x बराबर -600, ये प्लस 600, ये बराबर के जब इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है, प्लस 600 से -600 हो जाएगा। देखिए ना, बराबर के पहले इधर था, अब किधर आ गया, दाईं तरफ, ठीक है। चलिए अब शेष भाग को इधर हल करते हैं जी। तो आराम से इसको समझिए, धरफराने का जो है कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो अब क्या करेंगे जी, ये जो -50 जो है x के साथ क्या है, गुना में, तो गुना में है तो इधर ये बट्टे में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा x बराबर -600 बट्टे -50, समझे। देखिए नीचे ऊपर माइनस है, नीचे ऊपर माइनस है, तो ये दोनों जो है लड़के खत्म, दोनों माइनस नीचे ऊपर है तो दोनों लड़के खत्म। और उसके बाद 50 से 600 में भाग लगेगा आपको 0, 12 बार में, 12 बार में जो है ना इसमें भाग लगेगा, ठीक है। 50 से आप 600 में भाग देंगे, है ना, तो कितना, 12 बार में आ जाएगा आपका 600, ठीक है। तो x का मान आ गया कितना आपका, 12। चलिए ये तो आ गया। अब देखिए आगे, तो ये हमारा आ गया 12, ठीक है, ये हमारा मान कितना आ गया, 12। चलिए अब अब फ्रेश अब बनाते हैं, ठीक है, एक फ्रेश त्रिभुज, तो सवाल का प्रश्न का हो गया, अब एक नया त्रिभुज इधर हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया आपका बाबू P, ये हो गया आपका P। अब देखिए ये तो पहले से 5 सेंटीमीटर आपका प्रश्न में पहले से है, और x 12, मतलब ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। और देखिए 25 माइनस एक्स, अब हम जो है निकालेंगे किसका मान, पी आर का मान, किसका मान निकालेंगे, पी आर का मान। तो पी आर बराबर देखिए यहाँ पे, इसको कर दीजिए आप समीकरण 1, इसको आप कर दीजिए समीकरण 1। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान कितना रखेंगे जी, 12, 12 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी, पहले आराम से लिखिए, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ये है ना हो, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 और x का मान 12 रखिए, तो कितना आ जाएगा जी, 13। तो आपका ये आ गया 13, कितना आ गया जी, 13। अब आराम से जो जो कह रहा है निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना है हो। चलिए तो हमको निकालना है जी साइन पी, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या निकालना है जी, साइन पी। तो आपको तो पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, मतलब पी बट्टे एच। अब लोग बताओ पी के अनुसार, किसके अनुसार बुआ, पी के अनुसार जो है आपका लंब क्यू आर हो गया, क्यू आर का मान कितना है जी, 12, और कर्ण का मान तो फिक्स होता है कि नहीं, कुछ हो जाए ये अपना स्थान नहीं बदलने वाला। उसके बाद आपका है कॉस पी, तो अब हम निकालेंगे जी
कॉस पी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ल मतलब बी बटे एच। अब लोग बताओ पी के अनुसार ये लंब हुआ, इसको तो आपको छूना नहीं है, वो तो अपना स्थान पर एकदम फिक्स है। तो ये लंब हुआ, पी के अनुसार ये लंब हो गया, तो आधार ये हो गया 5, मतलब 5/13। तो अब tan पी, अब निकालेंगे हम tan पी। बताओ लोग tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार मतलब p बटे बी। समझ ला कि नहीं? तो उसके बाद जो है अब हम आधार, हाँ p भी करा है ना, तो p के अनुसार ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, मतलब लंब हो गया 12। तो लंब का मान ऊपर है, नीचे हो गया 5। तो यही तीनों आपका आंसर हो गया। बताब कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, और नहीं दिक्कत है तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।